ओ नमस्ते। महाभारत अध्ययन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उद्योग पर्व पढ़ रहे हैं और शांति का पहला प्रयास, उस प्रसंग को कल हमने सुना जिसमें संजय अपनी वाक्पटुता के द्वारा आरोप प्रत्यारोप युधिष्ठिर के प्रति करता है और किस विधि से अब उनके उत्तर युधिष्ठिर देते हैं तो उसको हम समझते हैं। अब युधिष्ठिर कहते हैं कि हे संजय, अशंशयम संजय सत्यम एतत् धर्मो वरः कर्मणाम यत्तु अमथाय जात्वा तू मां संजय गर्हयेत् स्वम धर्मम चराम्येष उतापि अधर्मम। हे संजय, तुमने जो कहा कि वह सब प्रकार से धर्म है, श्रेष्ठ है, अच्छा काम, वह सर्वथा सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि युद्ध करेंगे तो इससे विनाश होगा। परंतु मैं धर्म कर रहा हूं या अधर्म, इस बात को पहले अच्छी प्रकार जान लो, फिर मेरी निंदा करना। क्योंकि जो तुमने धर्म और अधर्म के संबंध में इतनी सारी बातें उपदेश मुझे किए और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी वाक्पटुता के द्वारा तुमने यह बताने का प्रयास किया कि मैं अधर्म में प्रवृत्त हो रहा हूं, तो पहले इस पर विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, और उसके बाद यदि तुम ये समझो कि मैं अधर्म का कार्य कर रहा हूं, फिर मेरी निंदा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब बीच में वो श्री कृष्ण जी को लेते हैं कि यदि मैं सामनी थी अर्थात संधि का परित्याग करके निंदा का पात्र बन रहा हूं अथवा युद्ध के लिए उद्यत होकर धर्म का उल्लंघन कर रहा हूं, तो महायशस्वी वासुदेव नंदन श्री कृष्ण अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि वे दोनों पक्षों का हित चाहते हैं। क्योंकि तुमने तो मेरे ऊपर आरोप लगा ही दिया है कि मैं अधर्म में प्रवृत्त हो रहा हूं, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मैं क्रोधी हो रहा हूं, मैं राज्य लेना चाहता हूं, तुमने तो आरोप लगा ही दिए। अब मैं अपना पक्ष रखूंगा तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो। लेकिन अब मेरी ओर से ये श्री कृष्णचंद्र जी बैठे हैं, ये कहेंगे, क्योंकि ये दोनों पक्षों का हित चाहते हैं। इनके लिए ना तो पांडव बुरे हैं, ना इनके लिए कौरव बुरे हैं, इनके लिए बुरा केवल अधर्म है। तो यदि इनकी दृष्टि में मैं अधर्मी हूं, तो इसका निर्णय, इसका फैसला श्री कृष्णचंद्र जी करेंगे। तो अब ये बहुत बढ़िया प्रसंग आरंभ होने वाला है और श्री कृष्णचंद्र जी कैसे यहां पर उत्तर संजय को दे रहे हैं और कितने कठोर शब्दों में वो धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र पुत्रों की निंदा कर रहे हैं और युद्ध की निंदा कर रहे हैं, उस प्रसंग को हम सभी को सुनना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे संजय, मैं जिस प्रकार पांडवों को विनाश से बचाना, उनके ऐश्वर्य दिलाना, उनका प्रिय करना चाहता हूं, उसी प्रकार अनेक पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र का भी अभ्युदय चाहता हूं। ऐसा नहीं है मैं केवल पांडवों का हित चाहता हूं, मैं पांडवों के हित के साथ साथ कौरवों का भी हित चाहता हूं। मेरे भी यही सदा से अभिलाषा रही है कि दोनों पक्षों में शांति बनी रहे। कुंती पुत्रों, कौरवों से संधि करो। वो तुरंत उंगली करके पांडवों की ओर कहते हैं कि हे कुंती पुत्रों, कौरवों से संधि करो, उनके प्रति शांति बनाए रखो। इसके अतिरिक्त दूसरी कोई बात मैं पांडवों के सामने नहीं कहता हूं। लो, मैंने तुम्हारे सामने कह दिया और ये मान लेंगे कि शांत रहो, संधि कर लो, युद्ध की बातें, क्रोध की बातें छोड़ दो। राजा युधिष्ठिर के मुख से भी मैं ऐसा ही प्रिय वचन सुनता हूं और स्वयं भी उसी को मानता हूं। तो ये तो हम सबकी बात हो गई। ना त्वं धर्मम विचरम संजय मतस्य जानासि युधिष्ठिराश्च सकस्मात् त्वं जानाताम जानवान सन व्याक्षसे संजय कौरवार्थे। पर हे संजय, तुम यह बात भली भांति जानते हो कि मुझसे और युधिष्ठिर से धर्म का लोप नहीं हो सकता। तुम ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ हो, फिर भी तुम कौरवों की स्वार्थ सिद्धि के लिए ये वाकजाल क्यों फैला रहे हो? तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि मुझसे और युधिष्ठिर से धर्म का लोप नहीं हो सकता। उता हो तुम मन्य से साम्येव
राज्यम युद्धे वर्तते धर्मतंत्रम अयुद्धे वा वर्तते धर्मतंत्रम तथैव ते वाचमिमां शृणोमि। यदि तुम शांति धारण करना ही उचित समझते हो तो बताओ, युद्ध में प्रवृत्त होने से राजाओं के धर्म का ठीक ठीक पालन होता है अथवा युद्ध को छोड़ करके? यदि आप शांति चाहते हो और शांति को धारण करना ही उचित समझते हो तो पहले एक बात बताओ, जो राजा है, जो क्षत्रिय है, वो युद्ध में लग जाए, प्रवीण हो जाए, जुट जाए, वो पालन करना उसके लिए धर्म है, या युद्ध से पीठ दिखाकर भाग जाए वो उसके लिए धर्म है? क्षत्रिय धर्म का विचार करते हुए तुम जो कुछ भी कहोगे मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूं। तुम क्षत्रिय धर्म को ध्यान में रखो। तुम सूत हो, सूत की दृष्टि से नहीं, क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से विचार करके देखो। तुम जो कहना चाह रहे हो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। जब कोई क्रूर मनुष्य लोभवश दूसरे की धन संपत्ति को लेने की इच्छा करता है, युद्ध कब होता है? श्री कृष्णचंद्र जी के वचन सबको ध्यान में रखने के योग्य हैं। लड़ाई झगड़ा बखेड़ा बंटवारा युद्ध कब होता है? तो उसके कारण बताते हैं कि जब कोई क्रूर मनुष्य, यानी अच्छा व्यक्ति नहीं है, दुष्ट व्यक्ति है, लोभवश दूसरे के धन संपत्ति को लेने की इच्छा रखता है। जब दूसरे की धन संपत्ति को लेगा तो क्या करेगा? झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, डांका डालेगा, छल कपट करेगा, हेरा फेरी करेगा। तो इसको सज्जनता कहेंगे या क्रूरता कहेंगे? इसको क्रूरता कहेंगे। और विधाता यानी कोप के से पर आने के लिए सैन्य संग्रह करता है। अब उसको लूट करना है, लोभ है उसकी दूसरे की धन संपत्ति पर, तो फिर वो क्या करेगा? वो लड़ाई झगड़े का सामान इकट्ठा करेगा, अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करेगा, सैन्य शक्ति बुलाएगा, अपने गुंडे बुलाएगा। उस समय राजाओं में युद्ध का अवसर उपस्थित होता है। इस युद्ध के लिए ही कवच, अस्त्र और धनुष का आविष्कार होता है। जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तब क्या होता है? तब युद्ध करने के लिए कवच की आवश्यकता पड़ती है, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है और धनुष का आविष्कार होता है। भूपालों को लुटेरों का वध करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। संजय ध्यान से सुनो, भूपालों को लुटेरों का वध करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कौरवों में यह लुटेरेपन का दोष तीव्र रूप से प्रकट हो चुका है। ये लुटेरापन जो है ये कौरवों के अंदर आ चुका है, जो अच्छा नहीं है। वे अधर्म के तो मानो पूरे पंडित हो चुके हैं, परंतु धर्म की बात तो वो बिल्कुल भी नहीं जानते। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ मिलकर सहसा पांडवों के धर्मता प्राप्त पैतृक राज्य को हड़प लेना चाहता है। प्राचीन राजधर्म की ओर दृष्टिपात न करते हुए अन्य समस्त कौरव भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। तो प्राचीन धर्म का अर्थ यह था कि भाई वास्तव में राज्य किसका था? पांडव का था। और पांडव का राज्य किससे मिल गया? पांडव की मृत्यु होने पर धृतराष्ट्र को मिल गया। तो नियम से वो राज्य किसको देना था? वो राज्य देना था युधिष्ठिर को, जो कि युधिष्ठिर को ना देते हुए किसको दे दिया गया? दुर्योधन को। तो कहते हैं स्तेनो हरेद यत्र धनम ह्रीत दृष्टः प्रसह्य वा यत्र हरेत दृष्टः उभौ गिरिहो भवता संजयतौ किंबे पृथक्त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रे। चोर अदृश्य यानी छिपा रहकर धन चुरा ले जाए अथवा सामने आकर डांका डाले, दोनों ही अवस्थाओं में वे चोर डाकू निंदा के पात्र होते हैं। संजय तुम ही कहो, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन और उन चोरों डाकुओं में क्या अंतर है? यानी जो छिप करके धन चुरा ले, चोरी से छल कपट करके धन को चुरा ले, या सामने से डांका डाल ले, तो उनमें क्या अंतर है? तो जो चोर डाकू करते हैं और जो दुर्योधन ने किया उसमें क्या अंतर है? उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक पैतृक राज्य को भी हड़प लिया और सामने से डाका डाल करके इंद्रप्रस्थ को भी हड़प लिया। तो ये तो चोर डाकू हैं।
तो चोर डाकू का तो के लिए तो राजाओं के लिए नियम है कि इनका वध करो, इनको दंडित करो, इनको जेल में डालो। दुर्योधन क्रोध के वशीभूत हो उसी के अनुसार चलने वाला है तथा लोभवश राज्य को ले लेना चाहता है, उसे यह धर्म प्रतीत हो रहा है, परंतु वह तो पांडवों का भाग है जो कौरवों के यहाँ धरोहर के रूप में रखा हुआ है। संजय, हमारे उस भाग को हमसे शत्रुता रखने वाले कौरव कैसे ले सकते हैं? भाई मित्र तो है नहीं, सगे संबंधी हैं वो अलग विषय है, रक्त का संबंध है वो अलग विषय है, लेकिन द्वेष तो है, कटुता तो है, शत्रुता तो है। तो जो कौरव वर्तमान में जिस राज्य का भोग कर रहे हैं वो तो वास्तव में पांडवों की धरोहर है। अब समय आ गया है कि उसे लौटा दें। तुम राजाओं की मंडली में राजाओं के इन प्राचीन धर्मों का कौरवों के समक्ष वर्णन करना। तुम जाओ वापस तो इस बात को जरूर कहना, मैं स्वयं भी इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए हस्तिनापुर चलना चाहता हूं। चलो, पहले तुम बोलो, पीछे मैं बोलूंगा। यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही मैं कौरवों के साथ इनकी संधि कराने में सफल हो गया तो मेरे द्वारा यह परम पवित्र और महान अविद्य का कार्य संपन्न हो जाए तथा कौरव भी मृत्यु के पास से छूट जाए। मैं चाहता हूं कि यह परम पवित्र कार्य है। लोग श्री कृष्ण जी को आक्षेप करते हैं कि भाई युद्ध तो श्री कृष्णचंद्र जी को करवाना था, जबकि करवाना वो क्यों चाहते थे? वो तो नहीं चाहते थे। उनका तो सारा का सारा प्रयास ये था कि शांति स्थापित हो। तो जो लोग ऐसा आरोप मढ़ते हैं कि युद्ध तो श्री कृष्णचंद्र जी के हाथ में था, वो चाहते तो नहीं होता, नहीं, उनके चाहने से कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि शांति स्थापित हो जाए। फिर कुछ लोगों ने कहा, जब श्री कृष्ण जी पर दाल नहीं गली तो बोले युद्ध तो जो है द्रौपदी के कारण हुआ, द्रौपदी के हड और दुराग्रह के कारण युद्ध हुआ। तो अब श्री कृष्ण जी को लांछन लगाया गया, उसके बाद उन्होंने द्रौपदी को टारगेट कर दिया कि साहब एक औरत की वजह से दो भाइयों में लड़ाई हो गई। तो ये भी ठीक नहीं है। वास्तव में युद्ध का कारण धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन है। उसी की वजह से ये महाविनाश हुआ, क्योंकि ये तो सब प्रकार के लिए तैयार थे। सुनिए, द्यूत के समय जब पांडव हार गए थे तब दुर्योधन ने उनके प्रति अति भयानक, कड़वी और कठोर बातें कही थी। अतः सदा सावधान रहने वाले भीमसेन के समय गदा हाथ में लेकर दुर्योधन को उनकी बातों का स्मरण अवश्य कराएंगे, ध्यान रखना। अब एक बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर श्री कृष्णचंद्र जी दुर्योधन यानी कौरव पक्ष का और पांडव पक्ष का करते हैं। सुयोधनो मन्यु मयो महद्रुमः स्कंधा कर्णा शकुनिस्तस्य शाखा दुशासन पुष्प फले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रो मनीषी। एक पूरा चक्र यहाँ पर श्री कृष्णचंद्र जी बताते हैं। सुयोधनो मन्यु मयो महद्रुमः, दुर्योधन क्रोध में विशाल वृक्ष के समान है। पूरा विशाल वृक्ष क्या है? जो क्रोध से परिपूर्ण है, आसक्त है, संलिप्त है, वो दुर्योधन रूपी पेड़ है। उस दुर्योधन रूपी पेड़ की कर्ण उस वृक्ष का स्कंद है, यानी उसका तना है। शकुनी, दुष्ट शकुनी उसकी शाखाएं हैं, और दुशासन उस पेड़ का फला का समृद्ध फल और फूल है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही उसकी मूल जड़ है। यानी पूरी व्याख्या एक श्लोक में उस पूरे परिवार की कर दी कि जो कुछ भी हो रहा है उसके मूल में है धृतराष्ट्र, और जो इतना बड़ा बवंडर पैदा हुआ है क्रोध का, नाश का, वो है दुर्योधन। और जो उसको सहयोग दे रहे हैं वो तना रूपी कर्ण है, शाखा रूपी शकुनी है, फल फूल रूपी दुशासन है। अब पांडवों के पक्ष का वर्णन करते हैं। युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमः स्कंदो अर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखा माद्री पुत्रो पुष्प फले समृद्धे मूलम त्वं हम ब्रह्मचा ब्राह्मणश्च। युधिष्ठिर धर्म में विशाल वृक्ष है। युधिष्ठिर धर्म में विशाल वृक्ष है,
अर्जुन उस वृक्ष के स्कंद हैं, तना है। भीमसेन उस वृक्ष की शाखा है। माद्री पुत्र नकुल और सहदेव उसके समृद्ध फल फूल हैं। मैं, वेद और ब्राह्मण ही उस वृक्ष के मूल हैं, जड़ हैं। तो जिस वृक्ष के मूल में वेद है, जिस वृक्ष के मूल में ब्राह्मण हैं, जिस वृक्ष के मूल में स्वयं मैं हूं, वो फल तो, वो पेड़ तो धर्म में ही होगा। तो इतना अंतर है इस पांडव रूपी वृक्ष में और कौरव रूपी वृक्ष में। अब एक संकेत वो धृतराष्ट्र के लिए करते हैं कि हे संजय, वनम राजा धृतराष्ट्र सुपुत्रो व्याघ्रस्ते वै संजय पांडुपुत्रः सिंहा विगुप्तम न वने विनश्चेत सिंहो न नश्चेत वनाभिगुप्तः। कि हे संजय, पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र एक वन है, एक पूरा वन है। वो वन मानो पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र है। और पांडव उस वन में निवास करने वाले व्याघ्र हैं। सिंहों से रक्षित वह वन नष्ट नहीं होता। यानी जो पूरा जंगल है, वो जंगल मानो धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि जो हैं, वो पूरा जंगल है। और उस जंगल के रक्षक जो शेर हैं, वो हैं पांडव। तथा वन में सुरक्षित रहकर सिंह नष्ट नहीं होता और सिंह से सुरक्षित वन नष्ट नहीं होता। निर्वनो व्यधते व्याघ्रो निर्व्याघ्रम छिद्यते वनम तस्माद् व्याघ्रो वनम रक्षेत वनम व्याघ्रम च पालयेत। वन से बाहर निकला हुआ व्याघ्र मारा जाता है। जो वन से बाहर निकल जाए शेर, तो अगर वो बाहर निकल गया तो वो मारा जाता है, मर जाता है, किसी न किसी का शिकार बन जाता है। तथा व्याघ्र से रहित वन को सब लोग सरलता से काट लेते हैं। और यदि किसी जंगल से शेर बाहर निकल जाए तो वो जंगल शेर रहित हो जाएगा, सिंह रहित हो जाएगा, व्याघ्र रहित हो जाएगा। तो जो आसपास के सामान्य मनुष्य हैं वो पूरे जंगल को धीरे धीरे काट देंगे। अतः व्याघ्र वन की रक्षा करे और वन व्याघ्र की रक्षा करे। यानी पांडव कौरवों की रक्षा करें और कौरव पांडवों की रक्षा करें। धार्त राष्ट्रा लता धर्म शाला संजय पांडवा न लता वर्धते जातु महाद्रुम अनाश्रिता। हे संजय, धृतराष्ट्र के पुत्र लताओं के समान हैं तथा पांडव शाल वृक्षों के समान हैं। कोई भी लता किसी महावृक्ष का आश्रय लिए बिना कभी नहीं बढ़ सकती। धृतराष्ट्र के पुत्र भी पांडवों का आश्रय लिए बगैर बढ़ नहीं सकते। अतः शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती कुमार धृतराष्ट्र की सेवा करने के लिए भी वे समुद्यत हैं और युद्ध के लिए भी अब राजा धृतराष्ट्र का जो कर्तव्य है वो उसका पालन करें। यानी 2 श्लोकों के माध्यम से उन्होंने वन और सिंह के माध्यम से, यानी वन बता दिया धृतराष्ट्र पुत्रों को और धृतराष्ट्र को, और सिंह बता दिया पांडवों को। दोनों एक दूसरे की रक्षा करके सुरक्षित रहें। अब कह दिया कि शत्रुओं का दमन करने वाले ये जो पांडव हैं, इनका संदेश धृतराष्ट्र को कह देना कि ये तुम्हारी सेवा करने के लिए भी तैयार हैं और तुमसे युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। अब तुम विचार कर लो कि तुम सेवा कराना चाहते हो कि युद्ध करना चाहते हो, यानी तुम संधि करना चाहते हो या मरना चाहते हो, ये तुम विचार करो। स्थिता समय महात्मानः पांडवा धर्मचारिणः योधा समर्थास्तद विद्वन्नाच छीथा यथा तथम। धर्म का आचरण करने वाले महात्मा पांडव शांति के लिए भी तत्पर हैं और युद्ध के लिए भी वो समर्थ हैं। इन दोनों अवस्थाओं को ठीक समझकर तुम राजा धृतराष्ट्र से कहना कि अब आपको जो उचित लगे वैसा करिए। श्री कृष्णचंद्र जी के इस महत्वपूर्ण संदेश को जब संजय ने सुना, उसका दिमाग ठंडा हुआ। संजय बोला कि प्रभु, आप सब बड़े हैं, महान हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं। मैं तो सूत पुत्र सारथी हूँ। यदि मेरे वाणी कुछ कठोर हो गई हो, कुछ मैंने ऊंचा नीचा बोल दिया हो, तो मुझे क्षमा करना। मैं अब अनुमति चाहता हूँ
और मैं आप सभी की कृपा पात्र हूँ। आप मुझे सरलता से विदा कर दीजिए, मुझ पर कुपित मत होइएगा। युधिष्ठिर बोलते हैं कि भाई मेरी आज्ञा है, तुम सकुशल पूर्वक जाइए। तुमने जो बातें कहीं ठीक कहीं, आपने हमारे भी पक्ष सुना, उसके लिए धन्यवाद। जाकर के धृतराष्ट्र को मेरा प्रणाम कहना। गुरु श्रेष्ठ और अपने द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार कहना कि मैं सकुशल हूँ, स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ। ऐसी बातें आप कह देना। और जाते जाते एक बात और कह देते हैं, एक बात और कहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये सिद्ध करती है कि पांडव शांति के लिए कितने प्रयासरत थे। उन्होंने कहा कि भरतवंश के वीरों को ये बात सुना देना कि तुम या तो इंद्रप्रस्थ का राज्य मुझे वापस लौटा दो अथवा युद्ध करो। तो एक विकल्प और दे देते हैं, अविस्थलम वृकस्थलम माकंदी वारणावतम अवसानम भवति अत्र कंचिद एकम च पंचमम। और वो यहाँ तक के लिए तत्पर हो जाते हैं कि अविस्थल, वृकस्थल, माकंदी, वारणावत तथा पांचवा कोई भी एक ग्राम दे दो, इसी पर युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। मान लो अगर इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहते, क्योंकि संजय की बातों से युधिष्ठिर समझ गए कि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ देने के मूड में नहीं है, और इसलिए संजय ने हमसे कह दिया कि आप अंधक और वृष्णि वंश के राजाओं के पास जाइए और उनसे भीख मांग करके, भिक्षा मांग करके कुछ भूमि ले लीजिए और वहां पर रहिए। यानी ये तो इंद्रप्रस्थ को देगा ही नहीं। तो संकेत संजय का युधिष्ठिर समझ गए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जो 5 गांव हैं, आविस्थल है, वृकस्थल है, माकंदी है, वारणावत तथा कोई 5वां भी गांव अगर कोई है तो वो हमें दे दे। अगर तुम 5 गांव हम 5 भाइयों के रहने के लिए दे दोगे, यहीं पर युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। हे संजय, भाई भाई से मिले तथा पिता पुत्र से मिले, पांचाल देश के क्षत्रिय कुरुवंशियों के साथ मुस्कुराते हुए मिले। मेरी तो यही कामना है कि मैं कौरवों और पांचालों को अछत शरीर देखूं तथा हेतात भरतश्रेष्ठ दुर्योधन हम सब लोग प्रसन्नचित होकर शांत हों, ऐसी चेष्टा करें। भाई भाइयों से मिलते रहें, पिता पुत्रों से मिलते रहें, एक राजा दूसरे राजा से मिलते रहें, किसी का शरीर ना बिगड़े, किसी का खून ना बहे और शांति से एक साथ रहें। मैं यही चाहता हूँ, मैं प्रेम चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, मैं संधि चाहता हूँ, मैं सौहार्द चाहता हूँ। अलम एव समायास्मि तथा युद्धाय संजय धर्मार्थ यो अलम चाहम मृदवे दारुणाय च। मैं शांति रखने में भी समर्थ हूँ और युद्ध करने में भी समर्थ हूँ। धर्म और अर्थ के विषय का भी मुझे ठीक ठीक ज्ञान है। मैं समय के अनुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी हो सकता हूँ। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि भाई तुम हस्तिनापुर शीघ्र जाओ और विलंब मत करो, मेरा ये संदेश आप धृतराष्ट्र को सुना देना। तो संजय शीघ्रता के साथ हस्तिनापुर जाता है, द्वारपालों को कहता है कि संजय आया हुआ है, धृतराष्ट्र से मिलने की आज्ञा चाहता है। तो जब धृतराष्ट्र को संदेश मिलता है कि संजय पांडवों से मिलकर के आ गया है, तो कहने लगे कि भाई संजय को कब से आने की अनुमति लेनी पड़ रही है, उसको बोलो शीघ्रता से अंदर आ जाए, मैं उसकी बातें सुनने के लिए तैयार हूं। तो संजय ने कहा आकर के, अहम संजय भूमिपते नमस्ते। चूंकि वो अंधा था तो आकर के एक नमस्कार की विधि होती है, वो आकर के नमस्कार करता है, नमस्कार करके बोलता है कि मैं आपका सारथी संजय हूं, आपको नमस्कार करता हूं। पांडव पुत्रों ने आपकी कुशल क्षेम पूछी है और पांडव पुत्र राजा सहित सब लोग प्रसन्नचित्त हैं, सुखी हैं और आपका कुशल क्षेम उन्होंने पूछा है। कह रहे हैं कि वे मनस्वी हैं, शुद्ध मन वाले हैं, तपस्वी हैं, उनका राज्य उन्हें दे देना चाहिए। अब एक संकेत कर रहे हैं संजय कि मैंने 13 वर्ष पूर्व पांडवों को कैसा देखा था और अब मैं 13 वर्ष बाद उनको पांडवों को कैसा देख करके आया हूं, उनका कितना भयंकर तेज है। तो उसका एक उपमा दे करके संजय कहता है धृतराष्ट्र से, ताकि उसकी बुद्धि थोड़ी बहुत ठीक हो जाए।
अजात शत्रुस्तु विहाय पापम जीर्णाम त्वचम सर्प एवाम समर्थाम विरोचते हार्य व्रतेन वीरो युधिष्ठिरस्तु अपि पापम विसृज्य। अब कड़वे वचन संजय के धृतराष्ट्र के लिए आरंभ। जैसे सर्प पुरानी केंचुली को बदल करके जो शरीर में ठहर नहीं सकती उतार कर चमक उठता है, उसी प्रकार अजात शत्रु वीर युधिष्ठिर पाप का परित्याग करके तथा उस पाप को आप पर ही छोड़ करके अपने स्वाभाविक सदाचार से सुशोभित हो रहा है। यानी कि जो पाप कर्म उसके ऊपर लग गया था उसका प्रायश्चित हो गया। जो जुए का पाप कर्म उसके लिए हुआ तो वो तो प्रायश्चित हो गया। जैसे सांप पुरानी केंचुली छोड़ करके चमक उठता है, ऐसी तपस्या से तो युधिष्ठिर चमक उठा है। और जो पाप है अब वो उसके ऊपर नहीं है, वो पाप तो उसने आप पर छोड़ दिया है और वो स्वाभाविक रूप से सुशोभित हो रहा है। हे महाराज, हंतात्मना कर्म निबोध राजन धर्मार्थ युक्तार्थ गुणैर पेतम उपक्रोश चेह गतोसी राजन भूयश्य पापम प्रसजेत मूत्रम। आप तनिक अपने कर्म पर तो ध्यान दीजिए। अब संजय धृतराष्ट्र को कहता है कि आप तनिक अपने कर्म पर तो ध्यान दीजिए। आपका वर्ताव धर्म और अर्थ के से बिल्कुल भी विपरीत है। हे राजन, इस कारण इस लोक में आपकी निंदा हो रही है तथा परलोक में भी आपको पाप में नरक ही दुख भोगना पड़ेगा। हे भरतवंश शिरोमणि, आप इस समय अपने पुत्रों के वशीभूत होकर पांडवों को अलग करके अकेले उनकी संपत्ति को हड़प लेना चाहते हैं, परंतु इसकी सफलता में बहुत चांस कम है, संदेह है। इस अधर्म के कारण संसार में आपकी बड़ी भारी निंदा होगी। यह कार्य सर्वथा आपके अयोग्य है। आप जो भरतवंश में विरोध फैला रहे हैं, जो फूट फैला रहे हैं, इसके कारण मैं तो सदा से आपकी निंदा करता ही आया हूं। क्योंकि इस कौरव पांडव विरोध से समस्त प्रजाओं का निश्चय विनाश ही होगा। यदि आपने पांडवों का राज्य नहीं लौटाया तो आपके अपराध से अर्जुन समस्त कौरव वंश को उसी प्रकार जला डालेगा जैसे अग्नि घास फूस को जला डालती है। हे नरेंद्र, एको ही तुम जातु सतस्य राजन गत्वा वशम सर्वविधम नरेंद्र कामात्मना शलाघसे दूत काले नागा समम पश्य विपाकमस्य। हे महाराज, समस्त संसार में एकमात्र आप ही अपने स्वेच्छाचारी पुत्र की प्रशंसा करते हुए उसके अधीन होकर जुए के समय जो उसकी प्रशंसा करते थे, राज्य का लोभ छोड़कर शांत न हो सके, उसी का भयंकर परिणाम अब आप अपनी आंखों से देखोगे। हे नरेंद्र, अनप्तानाम संग्रहात् त्वं नरेंद्र तथाप्तानाम निग्रहात् चैव राजन भूमिं स्फीता दुर्बलत्वाद अनंता अशक्तस्त्वं रक्षितुम कौरवे। आपने ऐसे लोगों यानी शकुनी कर्ण आदि जैसे को इकट्ठा कर लिया है जो विश्वास के योग्य नहीं है, तथा जो विश्वास करने के योग्य थे यानी पांडव, उनको तुमने दंड दे दिया है। अतः कुरुकुल नंदन, अपनी इस मानसिक दुर्बलता के कारण आप इस अनंत समृद्धशालिनी पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते। वो राजा नष्ट हो जाता है जो अयोग्य व्यक्तियों को अपने निकट रखता है और योग्य व्यक्तियों को अपने से दूर रखता है। वो राजा अवश्य नष्ट होता है जो कान का कच्चा होता है। वो राजा अवश्य नष्ट होता है जो झूठी प्रशंसा, चापलूसी प्रकार के प्रकृति के व्यक्तियों के साथ रहता है। वो राजा निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। और ऐसा ही संकेत यहाँ पर संजय ने कर दिया है। संजय बोला कि अब तो मैं यात्रा की थकान से, यात्रा में रथ में बैठ करके आया तो रथ में हिलने डुलने से मैं बहुत थक गया हूँ और रात्रि हो गई है। अब मैं कल राजसभा में आकर के आपसे चर्चा करूँगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आज के प्रसंग में हमने अर्जुन के श्री कृष्णचंद्र जी का उपदेश सुना कि किस प्रकार से उन्होंने पांडवों का पक्ष रखा और संजय की बातों को उत्तर दिया, और संजय ने किस प्रकार से आकर के धृतराष्ट्र को सारी बातें कहीं।
और अब यहाँ से विदुर नीति आरंभ होती है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। सर्वेभ्यो नमः।